मगर वहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई शौचालय का ना कोई वो नहीं है, पीने का पानी पीने का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। तो हमें यहीं और ना ही यहाँ पे कहीं बैठने का भी व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था है, जो भी है बुजुर्ग लोग आता है तो फिर वो दिक्कत आता है, इसीलिए यह व्यवस्था नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए जो राग देश मोह कलेश है उसको साफ करना होगा, इसके लिए इससे फिर मोक्ष प्राप्ति होगा। तो हमें अभी भी जो भी दलाई लामा हो या बड़े लामा लोग जो भी टीचिंग्स दे रहे हैं घृणा और द्वेष की भावना को मिटाना होगा। ये भगवान बुद्ध का संदेश है और उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दलाई लामा का भी ये संदेश रहा है और बौद्ध भगवान का भी ये संदेश रहा है को बचाए रखने का कार्य नहीं कर पाती है। केंद्र सरकार को शायद इस बात का खबर नहीं है, मगर बिहार सरकार शायद इस पे कोई कार्य करना ही नहीं चाहती और ना ही पुरातत्व विभाग इस पे ध्यान देता है कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था रखा जाए, बैठने का व्यवस्था करा जाए। बिहार का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है और उस 3000 वर्षों की पुराने की अगर बात करें तो यहाँ अभी मौजूद हैं हम केसरिया बौद्ध स्तूप पे, जो कि आप देख सकते हैं ये केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से ये ख्यात है। और जहाँ पुरातत्व विभाग की बात करें तो पुरातत्व विभाग द्वारा बिहार में कुछ ऐसी विरासतें हैं जिसको अनदेखा किया जा रहा है और ना ही वहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा कोई ऐसा ठोस कार्य किया गया जिससे कि आने जाने वाले पर्यटकों को अनेक तरीका के जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सारे सुविधाएं उनसे वंचित होता हुआ दिखता है। ये केसरिया बौद्ध स्तूप बतलाया जाता है कि सम्राट अशोक द्वारा ये बनाया गया है और जब बौद्ध भगवान इस रास्ते से होकर अंतिम क्षण में गुजर रहे थे उस वक्त यहाँ पे एक रात के लिए ठहरे हुए थे बौद्ध भगवान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम सैलानियों द्वारा यहाँ पे पहुँच करके पर्यटकों द्वारा इस केसरिया बौद्ध का लुत्फ उठाया जाता है, मगर बिहार के पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं किया गया है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को वैसी कोई सुविधा प्राप्त हो सके। दूर से आए हुए बौद्ध भगवान के समक्ष रह रहे उनके अनुयायियों से हम मिलेंगे और इस पे कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका एम मीडिया बिहार में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं लेह लद्दाख से हूँ। अब यूटी लद्दाख नया बना हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर के तहत, अब मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ, लद्दाख से आया हूँ सर। लद्दाख से आए हुए। लद्दाख से यहाँ पे आने का आपका प्रोसेस क्या है? हमें लद्दाख में तो अभी बहुत ठंड चल रहा है, अभी सभी को मालूम है। तो लद्दाख से और दिल्ली फ्लाइट के लिए आते हैं। इसके बाद हमें ट्रेन टिकट करके बोध गया आए थे, क्योंकि दलाई लामा का टीचिंग्स था, इसीलिए हमें बोध गया था। बोध गया में हमें 10-20 दिन हो गया। इसके बाद हमें दर्शन करने के लिए वैशाली होके अभी केसारी पहुँच रहा। अच्छा, यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो अन्य बौद्ध स्तूपों पे भी आप लोग का भ्रमण होता होगा, तो वहाँ की दृश्य को देखते हुए और यहाँ के दृश्य अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या आपको अंतर लग रहा है? यहाँ बहुत ही अंतर लग रहा है मुझे। हमें तो यहीं किस्मत लग रहा है। हमें अपने आपको बहुत सुख महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें दर्शन करने को मिल रहा है। मगर वहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई शौचालय का ना कोई वो नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। तो हमें यहीं और ना ही यहाँ पे कहीं बैठने का भी व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था है, जो भी है बुजुर्ग लोग आता है तो फिर वो दिक्कत आता है, इसीलिए यह व्यवस्था नहीं है। तो हमें अभी जो भी है गवर्नमेंट सरकार है, जो भी उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह वहाँ जहाँ भी जाए वहाँ पर सभी व्यवस्था करा हुआ है। इसी तौर पर यहाँ पर भी जल्द से जल्द हमें उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी शौचालय और पानी पीने का पानी और बैठने के लिए कोई जल्दी सुविधा दे दिए, व्यवस्था करा जाए। अच्छा सर, ये जो आपने यहाँ पे धुई रमा रखा है ये,
और एक कुछ जो सामग्री यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सब मतलब क्या है? ये सब ये है जो हमें जहाँ पर भी जाए, हमें वहाँ लद्दाख में भी आए, हमारा परंपरा रहा है कि वो वाइट स्कार्फ को हमें यहाँ पर लगाता है, क्योंकि वो बेस विशेष भी होता है। सबसे पहले उसका जो हमारे इसको सिंबलाइज करता है कि हमारे मन को शुद्ध जो वहाँ वाइट स्कार्फ होता है, जहाँ पर भी आप जो भी मेहमान आएंगे तो उसको वाइट स्कार्फ पहनाता है और वाइट स्कार्फ चढ़ाता है भगवान को भी, क्योंकि वो मन सब के ये सिंबलाइज होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है वो अपने मन सब करके वो हमें वहाँ पर चढ़ाता है। इसका सिंबलाइज ये है। और ये दूसरे तौर पर हमें वहाँ पर जो दुही रहा रखा है, हमारे देवी देवताओं को वो हमें वो दुआ से हमें उसको परिशुद्ध करके हमें जो मन्नत मांग रहा है वो सभी विशेष फुल होने का लिए, इसीलिए हमें वहाँ आग जलाकर धुआं दे रहा है सर। आप बौद्ध भगवान के कुछ विशेषता को बतलाने का प्रयास। हाँ जी, भगवान बुद्ध का तो हमें बहुत हम जैसे को तो हमें वो ज़्यादा बोल नहीं सकेंगे, फिर भी भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि जो भी हमारे राग देश मोह उस सब को हमें परिशुद्ध करके हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए जो राग देश मोह कालेश है उसको साफ करना होगा, इसके लिए इससे फिर मोक्ष प्राप्ति होगा। तो हमें अभी भी जो भी दलाई लामा हो या बड़े लामा लोग जो भी टीचिंग्स दे रहा है वो वही कह रहा है कि कंपेशन लाभ मैत्री भाव कंपेशन लाभ का संसार में फैला हुआ है, वो सब के लिए अनिवार्य है कि हमें अपने मन को शांति लाने के लिए, सुख लाने के लिए हमें यही कंपेशन करना, सबका ऑल सेंटेंस को सुख की ज़रूरत है। तो हमें बाहरी सुख का तो अभी विकास बहुत ही हुआ है, इससे भी मन का शांति होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध की जो भी पाठ पढ़ाएंगे उसको हम पढ़ के जानना होगा और उस पर हम प्रैक्टिकल भी करना होगा। तो हमें भगवान बुद्ध की जो भी प्रवचन दिया है उस पर थोड़ा अमल करने से हमारा शांति भी होगा और संसार में भी वही संदेश हमारे गुरु जी लोग दलाई लामा जो भी बड़े बड़े लामा लोग वहीं संसार में फैला रहे हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति हेतु अन्य तरह के कार्य किए गए हैं, मगर अंदर की शुद्धि हेतु मन से घृणा और द्वेष की भावना को मिटाना होगा। ये भगवान बुद्ध का संदेश है और उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दलाई लामा का भी ये संदेश रहा है और बौद्ध भगवान का भी ये संदेश रहा है कि अंदर की शुद्धि के लिए अंदर से द्वेष भावना और मोह की त्याग करना होगा, जिससे कि अंदर की शुद्धि हो सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मेरे साथ ये रहेंगे, ये भी लद्दाख से ही आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का आने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य तो क्या रहे सर, बाकी हम लोग बाहर है। अभी लामा जी ने अभी आपने उन्होंने कहा है तो इस हिसाब से हमें ट्रेन का बड़ा दिक्कत हो रहा था, ट्रेन का और एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रेन में भी बड़ी दिक्कत होता है कि बिहार आते वक्त। बाकी दिल्ली से बिहार की टाइम पे बहुत हमें ट्रेन में बड़ी दिक्कत हुआ है। तो बाकी तो व्यवस्था क्या है जो आपने गुरुजी ने आपने जो कहा वही टॉयलेट का इशू। यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है अन्य बौद्ध स्तूप के अपेक्षा? नहीं, वो तो हमें ऐसे तो बाकी अच्छा लग रहा है, हमें बहुत शांतिमान का शांति लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी व्यवस्था के लिए बाकी वो है, बाकी तो ऐसे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था की यहाँ पे कमी है, जिससे कि तमाम अनुयायी जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका कहना है और तमाम पर्यटक जो यहाँ पे दर्शनार्थी बन करके यहाँ पे इस बौद्ध स्तूप को देखने हेतु पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वैसा व्यवस्था यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय बिहार गवर्नमेंट के ऊपर यह एक सवाल बनता है कि हमारी ऐसी धरोहर को बचाए रखने का कार्य नहीं कर पाती है। केंद्र सरकार को शायद इस बात का खबर नहीं है, मगर बिहार सरकार शायद इस पे कोई कार्य करना ही नहीं चाहती और ना ही
पुरातत्व विभाग इस पे ध्यान देता है कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था रखा जाए, बैठने का व्यवस्था करा जाए और तमाम ऐसे सुविधाएं जो वंचित है उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं इस केसरिया बौद्ध स्तूप को घूमने के लिए, मगर यहाँ पे वैसी कोई व्यवस्था नहीं करा गया है जिससे तमाम पर्यटकों को असुविधा प्राप्त होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।